हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे, जिसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड में दो शब्द हैं, पहला है गुणन और दूसरा है खंड। अब यहाँ पे इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसे दो खंड का अगर अच्छे से समझा जाए तो खंड मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग, और गुणन का मतलब होता है उनका आपस में गुणा। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वे अगर हिस्सा हैं और उनका आपस में गुणा कर देंगे तो वो हिस्सा या भाग गुणनखंड कहलाएगा। आइए इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। जैसे आपके पास दो हिस्से हैं, दो हिस्से जैसे कि पहला हिस्सा है x+3 और दूसरा हिस्सा है x+4। तो ये हैं दो गुणनखंड। लेकिन ये किसके गुणनखंड हैं, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इनका आपस में गुणा कर देंगे। इसका मतलब है कि जब हम आपस में गुणा करेंगे, जैसे x का गुणा इन दोनों में होगा x+4 और +3 का गुणा भी इन दोनों में होगा x+4। तो x का x वर्ग, x का 4 में होगा तो 4x, 3 का x में होगा तो 3x और 3 चौके 12। ये 4x और 3x आपस में जुड़ जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं जुड़ रहा है। तो x वर्ग + 4 और 3 7x + 12। तो ये जो है आपको यहाँ पे एक बहुपद मिलेगा। इसके गुणनखंड कौन है, ये दोनों, ये। तो अब इसका मतलब ये साफ हो गया है कि गुणनखंड में खंड यानी हिस्सा, इसके कितने भाग हैं, इसके दो भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। तो ये इनके गुणनखंड हैं। अगर इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या बनेगी। तो इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा यहाँ पे समझना होगा कि हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है और कहा गया है कि उसके गुणनखंड निकालिए। इस तरीके से दो खंड निकालिए। तो क्वेश्चन में हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से दिया गया है और हमें निकालना कैसा है, इसका खंड के रूप में, यानी कि इस तरीके से इनके आंसर निकालने हैं। ये गुणनखंड होंगे। जैसे पहले का गुणनखंड इस तरीके से आएगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे संख्याएं। तो ऐसा हमें करना है। तो एक ऐसी कौन सी विधि है जिसके जरिए हम गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम अलग से लिखते हैं, इसके बाद क्रम से करते जाएंगे और आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। गुणनखंड निकालना बेहद ही आसान होता है। आइए पहला क्वेश्चन अलग से लिखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये हमारा रफ वर्क होगा यहाँ पे, ताकि आपको समझाया जा सके उचित तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी आपको गुणनखंड निकालना हो तो चेक करना है उसमें कि आपको 3 पद दिए गए हैं कि नहीं। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अगर ये 3 पद दिए गए हैं तो समझ जाइए कि इसको हल करना बहुत ही सिंपल है। 4 पद हैं तो भी सिंपल होता है, लेकिन अभी आप फोकस कीजिए केवल 3 पद वाले जो बहुपद दिए होते हैं उनके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है, अच्छे से समझना है कि सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहले वाली संख्या में ही करना है। संख्या का गुणा संख्या में। तो बताइए सबसे आखिरी में यहाँ पे अचर पद क्या है, 1 है, और यहाँ पे सबसे पहली क्या है, 12। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 4 हमें जो बहुपद दिए गए हैं, इसमें अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देखें तो सबसे आखिरी वाली संख्या क्या है, 3, और सबसे पहली संख्या क्या है, 2। तीसरे में देखिए सबसे आखिरी वाली संख्या क्या है, 6, और सबसे पहले वाली संख्या क्या है, 6। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा सबसे आखिरी वाली संख्या है 4, इसका गुणा 3 में करेंगे, केवल संख्या का। तो ये पहला स्टेप होता है। आइए वापस चलते हैं। तो सबसे आखिरी संख्या 1 है और सबसे पहली संख्या 12 है, तो 12 एकम 12, ये पहला स्टेप हुआ। तो उत्तर कितना आया, 12 ही आया। अब दूसरा स्टेप ये है कि ऐसी दो संख्याएं खोजना है जिनका गुणा 12 हो। तो देखिए जिनका गुणा 12 होता हो, तो 12 एकम 12, इनका गुणा भी 12 होता है। 6 दूनी 12, इसका गुणा भी 12 होता है। ये आपको मन से सोचना है कि 12 किस किस में आता है। फिर 4 की दुनिया में भी आता है, 4 तिया 12।
अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 चौके 12, लेकिन नहीं लिखना है क्योंकि 3 चौके 12 और 4 तिया 12 दोनों में 3 और 4 ही संख्या, तो उनको एक बार लिखना है। इसी तरीके से ये भी नहीं लिखना है कि 2 6 12 क्योंकि 6 दूनी तो लिख गया, तो रिपीट नहीं करना है। और तो नहीं आता ना। चलिए अब ये 12 हो गया, लेकिन इनमें से इन 3 संख्याएं हमें यहाँ पे 3 जोड़े मिले हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों में से हमें केवल एक संख्या सिलेक्ट करनी है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन कौन सी लिखेंगे? अब इसको ध्यान से देखिए। बीच वाली संख्या डिसाइड करती है कि इन 3 जोड़े में से कौन सा जोड़ा सिलेक्ट होगा। बीच वाली संख्या देखिए क्या है, 7x है ना। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या हैं जिनका जोड़ 7 होता है? क्या 12 और 1 को जोड़ने से 7 आता है? नहीं। 12 और 1 को जोड़ने से तो क्या आता है? 13 आता है। 6 और 2 जोड़ने से आता है क्या 7? नहीं आता है। 6 और 2 जोड़ने से तो 8 आता है ना। लेकिन 4 और 3 जोड़ने से 7 आता है। तो संख्याएं कौन सी सिलेक्ट होंगी? 4 और 3। तो अब इसको 4 3 नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा 7x के फॉर्म में है, तो इसे हम बोलेंगे 4x और 3x। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए कि क्या 7 हमारा प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में है। तो इनको हमें इस तरीके से लिखना है कि ये जो 7x है ये माइनस का 7x बने। तो बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है, माइनस का 4x लेना है और माइनस का ही 3x लेना है, तो दोनों जुड़ के माइनस के ही क्या हो जाएंगे? 7x हो जाएंगे ना। तो इसलिए अब हम 7x ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, हम उसकी जगह पर -7x -4x प्लस -3x लिख देंगे, या -4x -3x लिख देंगे। तो हम 7x नहीं लिखेंगे, और ये वाली संख्या भी ज्यों की त्यों और ये वाली संख्या भी ज्यों की त्यों। फिर से समझिए, पहला स्टेप क्या था? आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करना है। पहला स्टेप यही है ना, आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करना है। जितना उत्तर आता है अब वो हमें गुणा में देखनी होती है कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका उत्तर वही आता है। जैसे 12 एकम 12 हो गया 6। लेकिन सूटेबल संख्या कौन होती है? जो बीच वाली संख्या होती है उससे डिसाइड होता है। उन दोनों संख्याओं का जोड़ बीच वाली संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 4 और 3 कितनी हुई थी? 7 हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखिए, हल करते समय पहली बात तो ये है कि हमें पहले क्वेश्चन ही ज्यों का त्यों लिखना होता है। उसके बाद हमें ये वाली संख्या ज्यों की त्यों लिखनी है, 12x वर्ग। और 7x को हम क्या लिख सकते हैं? -4x और -3x। -4x -3x, ये 7x की जगह पर ये आ गया। और पहली संख्या और आखिरी संख्या में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ज्यों की त्यों ही लिखी जाती है। बस इतना ही है। अब इसके बाद यहाँ पर टोटल 4 पद हो जाते हैं, 1 2 3 और 4। तो अब क्या करना है, दो दो पदों में से कॉमन निकालना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ x है, कॉमन का मतलब होता है ऐसी संख्या बाहर निकालना है जो इन दोनों में हो। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो हम x तो इन दोनों से ले सकते हैं ना, तो हमने x ले लिया। साथ में यहाँ पे 4 है और 4 का भाग भी 12 में जाता है, तो यहाँ पे हम 4 भी ले सकते हैं। तो हमने 4 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। तो अब ब्रैकेट में इन दोनों का लिखेंगे कि क्या बचता है। इन दोनों में से अब क्या बचा वो यहाँ पे लिखेंगे, कंपैरिजन करेंगे इससे। चलिए, 4 तिया 12 कितने बार गया था? 3 बार। अब यहाँ पे x वर्ग था, इसका मतलब इसके पास 2 x थे, एक x निकल गया तो एक x तो बच गया। फिर क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दिया। 4x ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, क्योंकि 4x हमने इससे लिया है तो ये पूरा बाहर आ गया। तो जब पूरा का पूरा बाहर आएगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब इन दोनों में अलग देखना है कि क्या कॉमन निकलेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ भी नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब दोनों संख्याओं में, दोनों पदों में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम एक कॉमन लेते हैं और चिन्ह वही रहेगा जो यहाँ पे लगा है। चिन्ह यहाँ किसका लगा है? माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा। लेकिन एक कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो एक कॉमन लिया, तो जब माइनस का कॉमन हो साथ में तो अंदर का चिन्ह बदल के पूरी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3x माइनस, ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन है। और यहाँ पे एक ज्यों का त्यों, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये ज्यों का त्यों लिखा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हैं। अब ये 2 ब्रैकेट
जो है ये दो जगह लिखे हैं तो इनको एक जगह लिख देते हैं। इसका मतलब है कि हमने 3x-1 को कॉमन निकाला है। तो जब इसको हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा 4x-1। जो बाहर है इनको अंदर लिख लेते हैं। तो 4x-1। तो ये देखिए दो टुकड़े हो गए, यही तो गुणनखंड है इसके। तो यही हमें करना था। तो 3x-1 और 4x-1 पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने डिटेल से बताया है, क्योंकि एक बार आप इसको देख लोगे कैसा करना है तो फिर आप इसको सीख जाओगे कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं। है कुछ नहीं, बस समझने वाली बात होती है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो निश्चित ही आप इसको अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो रफ है वो यहाँ साइड से चलेगा। ये बताइए, आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करते हैं तो 3 दूनी कितना आया 6। कितना आया 6। अब ऐसी संख्या खोजिए जिनका गुणा 6 होता है। तो सबसे पहले तो 6 एकम 6 होता है, फिर 3 दूनी 6 होता है। 6 एकम 6 करो तो भी 6 आता है, 3 दूनी 6 करो तो भी 6 आता है। अब 2 तिया 6 कर दो तो भी, लेकिन 3 दूनी लिख गया है तो 2 तिया लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 गुणे 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आता है 6। लेकिन इन दोनों संख्याओं के जोड़े में से हमें एक जोड़ा सेलेक्ट करना है। वो कौन सा होगा? वो बीच वाली संख्या डिसाइड करेगी। यहाँ पे क्या लिखा है 7x, क्या लिखा है ना 7x लिखा है। तो सबसे पहले 7x है तो 3 और 2 जोड़े से क्या 7 आते हैं? आंसर है नहीं, 3 और 2 जोड़ने से तो 5 आते हैं, लेकिन 6 और 1 जोड़ने से 7। तो संख्याएं कौन सी सिलेक्ट होंगी? 6 और 1। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, जैसे कि 2x वर्ग धन 7x धन 3। इसके बाद ये पहली संख्या हम ज्यों की त्यों लिख देते हैं और दूसरी संख्या भी ज्यों की त्यों, ये आखिरी वाली संख्या भी ज्यों की त्यों। लेकिन बीच वाला स्टेप जो उसको बस चेंज करते हैं। 7x की जगह पर हम 6x और 1x लिखेंगे। तो 6x प्लस 1x ये लिख दिया। तो इस तरीके से ये 4 पदों में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि 4 पदों में से 2 पदों में से कॉमन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है और 2 की दुनिया में 6 आता है ना, इसलिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा 3 बार। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो हम x भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बचा। जब 2 और x दोनों निकल जाएंगे तो यहाँ पे 2 तो नहीं बचेगा, क्योंकि 2 तो कॉमन निकल गया है। x वर्ग है तो x तो कॉमन निकल गया, तो 1x तो यहाँ पे बचेगा ना, क्योंकि 2x थे, 1 अगर निकल भी गया तो 1 बच गया। तो बची हुई चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में प्लस। 2 तिया 6 कितने बार भाग जा रहा है? 2 तिया 6 3 बार, तो 3 लिखेंगे और x तो ये पूरा निकल गया, इसलिए इस पोजीशन पर कुछ भी नहीं बचा केवल 3 के अलावा। और 3 कहाँ से आया? 2 तिया 6। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे नहीं है, तो कैसे कॉमन निकालेंगे? और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो मैंने आपको बताया था कि एक कॉमन निकालेंगे, और चिन्ह कौन सा रहेगा? जो यहाँ पे शुरू में लगा। यहाँ पे प्लस है, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था, लेकिन अब क्या है? प्लस है। और इसको हम लिखेंगे x प्लस 3 ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों क्यों लिखा है? अंदर का चिन्ह क्यों नहीं बदला? क्योंकि जब माइनस कॉमन हो तब यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता, तब अंदर का माइनस प्लस में बदलता या प्लस माइनस में बदलता, लेकिन प्लस जब कॉमन हो तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब ये 2 जगह लिखा हुआ है तो इसे एक जगह लिख दिया x प्लस 3 और बाहर का अंदर कर लिया, तो 2x प्लस 1। तो ये इसके 2 गुणनखंड आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे चलेगा हमारा रफ वर्क। तो आपका पहला स्टेप क्या होता है बताइए? क्या आप बता सकते हैं? जब तक मैं इस सवाल को लिख लेता हूँ। 2x वर्ग प्लस 5x माइनस 6, इसको ज्यों कहते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करते हैं गुणनखंड निकालते समय। आखिरी वाली संख्या क्या है? 6, और 6 का गुणा किस में करोगे? 6 में। तो 6 6 36। अब ऐसी संख्याएं देखना है जिसका गुणा 36 होता है। तो सबसे पहले होता है 36 एकम 36, दूसरा होता है 12 तिया 36, तीसरा होता है 9 चौके 36। यही होता है ना। चलिए अब इनमें से कोई एक जोड़ा सिलेक्ट होगा। वो कौन डिसाइड करता है? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या है? 5x। तो इनमें से 36 और 1 को जोड़ने घटाने से क्या 5 आता है? नहीं। 36 में 1 जोड़ दोगे तो 37 आता है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 36 में से 1 घटा दोगे तो 35 आएगा। तो ये तो हो नहीं सकती।
अब 12 और 3 की बात करते हैं। 12 और 3 में अगर 12 और 3 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा, और 12 में से 3 घटा दोगे तो 9 आएगा, तो ये भी नहीं होगी। अब इसको देखिए, 9 में 4 जोड़ते हैं तो 13 आता है, लेकिन 9 में से 4 यदि घटा दें तो 5 आता है। तो यहाँ पे कुछ बात बनी। तो क्या करना है हमें, लेकिन सोच समझ के। 9 को हमें प्लस का लेना पड़ेगा और 4 को हमें माइनस का लेना पड़ेगा। 9x माइनस 4x लिखेंगे तभी जाके प्लस का 5x बनेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमें अंतर देखना होता है एक्चुअली में कि क्या होता है उन दोनों में। तो बताइए, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 मिलेगा ना। तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हम ज्यों की त्यों लिखते हैं। तो हमने लिख दी इसको 6x वर्ग, और ये माइनस का 6। लेकिन ये जो 5x है इसको हम तोड़ के लिखेंगे, वो भी पहले हम पॉजिटिव का 9x लिख लेंगे और बाद में हम कितना लिखेंगे, बाद में हम लिख लेंगे ये 4x। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा ना 5x, और माइनस 6 हमारे पास है ही पहले से। ये थोड़ा दूर लिखा है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसी के साथ है, समझाने के लिए हो गया। तो 6x वर्ग प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे 4 पद बन चुके हैं, 1 2 3 4। तो 2 में से अलग कॉमन निकालना है और इन 2 में से अलग कॉमन निकालना है। चलिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इन दोनों से हमें x मिल सकता है, तो हमने x कॉमन निकाल लिया। साथ में यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 की टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हम 3 तो कम से कम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने 3 कॉमन निकाला, तो 3x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखते हैं। 3 से पहले भाग देंगे संख्या का संख्या में भाग, 3 दूनी 6, कितने बार गया, 2 बार, तो इस ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। फिर x है यहाँ पे 2 की घात, एक x बाहर निकल गया तो एक x बच जाएगा। फिर प्लस लगा है तो प्लस। अब देखिए, 3 का 9 में भाग देंगे, संख्या का संख्या में भाग देंगे, तो 3 का 9, कितने बार गया, 3 बार, और x तो पूरा का पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इस तरीके से। अब यहाँ पे माइनस लगा है तो शुरुआती यहाँ तक, क्योंकि हमने 2 पद हो चुके हैं, हमने कॉमन निकाल लिया, तो अब तीसरे पद पे आएंगे तो उसका पहले चिन्ह लगाएंगे, किसका है, माइनस का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 की टेबल में 6 नहीं आता, लेकिन 2 की टेबल में 4 और 6 दोनों आते हैं। कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं और चेक करेंगे क्या x भी कॉमन आएगा। यहाँ पे तो x है, यहाँ पे है क्या x, नहीं है ना, तो हम केवल 2 कॉमन निकालेंगे और अब ब्रैकेट बना देंगे। तो पहले पद में 2 कॉमन निकालने से क्या बचा, 2 दूनी 4, तो 2 बचा, 2 बार भाग चला गया क्योंकि, और x तो कॉमन है नहीं, तो x यहाँ पे बस बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस लगा है, और फिर 2 तिया 6, तो 3 बार भाग चला जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन है तो माइनस का क्या बनेगा, प्लस। तो इस तरीके से जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर का जो भी चिन्ह है वो बदलता है, चाहे माइनस का हो तो प्लस का, और प्लस का हो तो माइनस का। ये अब ये 2 ब्रैकेट एक से हैं बिल्कुल, इसका मतलब आपका सवाल सही जा रहा है। अब ये 2 जगह लिखे हैं तो इसे एक जगह लिख देते हैं, 2x प्लस 3, और यहाँ पे ये जो बाहर है इसको हम बाहर लिख देते हैं, 3x माइनस 2। तो इस तरीके से ये 2 गुणनखंड आ जाएंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो हमें दिया गया है ये आपके सामने है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, 3x वर्ग माइनस x माइनस 4, और यहाँ पे हमारा रफ होगा। तो सबसे पहले आपका नियम क्या है कि आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करेंगे, तो 4 तिया 12 है। अब ऐसी संख्या खोजना है जिनका गुणा 12 होता है, तो सबसे पहले 12 एकम 12 है, फिर 4 तिया 12 है, और क्या होता है, और नहीं होता, तो 12। अब इसमें क्या है, माइनस x लिखा है, तो x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, तो हमें माइनस 1 यहाँ पे लिखा मानना है। तो अब इन दोनों जोड़े में से कोई एक जोड़ा सेलेक्ट होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ये बीच वाली संख्या यानी कि -1। तो 12 और 1 को जोड़ने घटाने से क्या -1 आता है, अगर 12 और 1 जोड़ दो तो 13 आएगा, और 12 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 11 आएगा, तो ये तो नहीं है। अब 4 में से 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7, लेकिन 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, लेकिन हमें तो चाहिए 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 है ना, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए -1, तो माइनस की संख्या बड़ी कर देंगे और प्लस की संख्या छोटी कर देंगे।
तो क्या लिखना चाहिए, -4x और +3x, तो बचेगा ना माइनस का x, क्योंकि माइनस के 4x में से प्लस का 3x चला जाएगा तो माइनस का x बचेगा ना। इसलिए पहली वाली संख्या और सबसे आखिरी वाली संख्या ज्यों की त्यों। बीच वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का 3x और -4x, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या आप चाहें तो -4x पहले भी लिख दें और 3x, तो इससे कोई भी फर्क नहीं होता, गुणनखंड वही आते हैं जो आपके आंसर में आएंगे या मेरे आंसर में आएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पद बन गए हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 2 पदों में से अलग कॉमन निकालेंगे और इन 2 पदों में से अलग कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 उभयनिष्ठ है, और यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, तो x भी उभयनिष्ठ है। तो 3 निकल गया, x भी निकल गया, तो इस पद में क्या बचा, एक x और बचा, क्योंकि 2x थे। 3 निकल गया, एक x निकल गया, 2x थे ना, तो एक x और बच गया प्लस। यहाँ पे 3x पूरा का पूरा निकल गया, तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 माना जाता है। यहाँ पे माइनस है सबसे पहले, तो माइनस कॉमन। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, तो 4 ही कॉमन आ गया, तो x बचा। और माइनस जो कि कॉमन है, हमेशा याद रखिए माइनस कॉमन है तो अंदर का जो भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 4 एकम 4, एक बार भाग चला गया। ये 2 ब्रैकेट अगर एक से हैं तो इसका मतलब आपका सवाल सही है। तो इनको 2 बार लिखा है तो इसको एक बार लिख देते हैं और एक बार इसको लिख देते हैं जो बाहर लिखा है, 3x - 4। तो इस तरीके से ये भी चौथे के भी गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 समाप्त होता है।